दोस्तों, मेरा नाम है सीए नरेश लखानी और आज मैं डिस्कस करूंगा हमारे पास्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर अब्दुल कलाम जी के कुछ कोट्स पर। उसके अलावा मैं उनके बारे में थोड़ा डिस्कस करूंगा। अब्दुल कलाम जी जो हैं वो एक बहुत ही पुअर और हम्बल फैमिली से थे, और जिस तरह से उन्होंने लाइफ में कंट्रीब्यूशन किया, जिस तरह से उन्होंने सोसाइटी को कंट्रीब्यूट किया, जिस तरह उन्होंने इंडिया की साइंस में कंट्रीब्यूशन किया, उसका जो है कंट्रीब्यूशन का कोई कीमत नहीं है, कोई मोल नहीं है। और वो प्रेसिडेंट लेवल पे बने केवल अपने कंट्रीब्यूशन, मेहनत और हार्डवर्क की वजह से वो प्रेसिडेंट लेवल तक बने। अदरवाइज नॉर्मली हम देखते हैं जो लोग ऊपर आते हैं वो कहीं ना कहीं एक एफुलेंट बैकग्राउंड होते हैं, अच्छी बैकग्राउंड होते हैं। तो उनकी कोर्ट्स में जो फेमस है, सबसे पहले कहते हैं कि एक्सक्यूजेज जो है ना वो बहुत अच्छे लगते हैं। कई बार हम सब एक्सक्यूजेज देते हैं, हम सब जो हैं इसको मैं कह सकता हूँ कि हमारे पास रीजंस होते हैं कुछ भी काम ना करने के। लेकिन जो रीज़न जो हम लोग देते हैं वो रीजंस की रियल लाइफ में कोई वैल्यू नहीं होती है, वो सब बेकार होते हैं। वो कहीं ना कहीं जो है उस व्यक्ति को सिर्फ एक्सक्यूज होते हैं, दुनिया उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। उस बंदे को चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना होता है, उस बंदे को आगे बढ़ना है, कुछ करना ही पड़ता है। एक्सक्यूजेस की हमारे जीवन में कोई वैल्यू नहीं है। वो खुद को हम खराब कर रहे होते हैं एक्सक्यूज दे दे के। हम जो है दुनिया को चेंज नहीं कर रहे होते हैं। तो आपको ड्रीम सीखने पड़ेंगे, ड्रीम के अलावा आपको काम करना पड़ेगा। जो एक्सक्यूजेस या जो बातें हैं, जो बहानेबाजी है, वो सबसे बेकार चीज़ है। तो पहला मैं कहूँगा कि उन्होंने कहा है कि यू हैव टू ड्रीम बिफोर ड्रीम्स कैन कम ट्रू। तो पहले आपको कहीं ना कहीं एक अच्छी सोच होनी चाहिए। आपको अगर सोच नहीं होगी, आप कुछ नया सोच नहीं सकते हो, तो आपको जो है उस नए ड्रीम पे या नई चीज़ पे कोई या अच्छी चीज़ पे कोई काम भी नहीं कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं ए ड्रीम इज नॉट दैट विच यू सी वाइल स्लीपिंग, इट इज समथिंग दैट डज नॉट लेट यू स्लीप। ऐसा ड्रीम ऐसा होता है जो आप सोते समय नहीं देखते हो, ऐसा ड्रीम होता है जो आप दिन के समय देखते हो और आप उसको करने की ठानते हो और वो आपको सोने नहीं देता। उसके लिए आप काम करते हो, हार्डवर्क करते हो, इतना काम करते हो कि अपनी स्लीप को भी कम कर देते हो। यू शुड नॉट गिव अप एंड वी शुड नॉट अलाउ अ प्रॉब्लम टू डिफीट अस। तो हम लोगों को गिव अप नहीं करना चाहिए, हमें अपना पूरा हार्डवर्क करना चाहिए, हमें अपने पूरे आप जिसे कहते हैं अपना पूरा मेहनत से काम करना चाहिए, पूरी लगन से काम करना चाहिए। और कहीं ऐसा ना हो कि एक दो फेलियर या तीन फेलियर जो है वो हमारे को जो है डिफीट कर दे। हमें जो हमारी डिफीट्स हुई हैं उससे हमने सीखना है और उससे आगे बढ़कर हमें कहीं ना कहीं काम करना है और अपने आप को प्रूव करना है। और उन्हीं डिफीट के ऊपर जो है हमें अपनी सक्सेस को बनाना है। और मेरे हिसाब से कोई भी ऐसा सक्सेसफुल बंदा नहीं हुआ जिसने लाइफ में डिफीट नहीं देखी होगी, सेटबैक नहीं देखे होंगे। लेकिन यह है कि वो लोग डरते नहीं हैं। जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, जो जिंदगी में काम करते हैं, जो मेहनत करते हैं और आगे बढ़ते हैं, उनको जो है उससे एक्सपीरियंस और लर्निंग एक्सपीरियंस लेके उससे फिर आगे काम करते हैं। इफ़ यू वांट टू शाइन लाइक ए सन, फर्स्ट बर्न लाइक ए सन। तो उन्हें कहने का मतलब है कि अगर आप बड़े स्टार बनना चाहते हैं, बहुत आगे लाइफ में बढ़ना चाहते हैं, तो पहले आपको सूरज की तरह तपना भी होगा। सूरज की तरह तपने का मतलब ये है कि आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत गर्मी सहन करनी पड़ेगी, बहुत ही जो है उसके लिए पसीना बहाना पड़ेगा। तभी आप जो है एक स्टार बन सकते हैं या शाइन कर सकते हैं सन की तरह। आई वॉज विलिंग टू एक्सेप्ट वट आई कुड नॉट चेंज। तो कई बार ऐसा होता है कि आपको प्रैक्टिकल भी होना पड़ता है, कोई ऐसी चीज होती है जो आप एक्सेप्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने देखा आजकल लोग सोशल मीडिया में बड़े हाइपर रहते हैं, ये नहीं ठीक हो रहा, वो नहीं ठीक हो रहा, पूरी दुनिया को ऐसा लगता है वो चेंज कर देंगे, हिंदुस्तान क्या पूरे अमेरिका पूरे ग्लोब को चेंज कर देंगे। हर छोटी से छोटी चीज के लिए उनको प्रॉब्लम नजर आती है, तो उनको इग्नोर कर देना चाहिए। जो चीज आप कर सकते हो उसके ऊपर काम करो, जिस चीज के ऊपर आप इम्पैक्ट नहीं डाल सकते हो उसको आप भूल जाओ, फॉरगेट कर लो। All of us do not have equal talent, but all of us have an equal opportunity to develop our talents. तो सारे जो है टैलेंट जो है बेसिकली उसको बोलते हैं इनबॉर्न एबिलिटीज बोलते हैं। तो सबके पास इक्वल टैलेंट होता, शायद भगवान ने इक्वली टैलेंटेड सबको नहीं बनाया होता, लेकिन आपके पास स्किल्स होती हैं, हार्डवर्क होती हैं, और उस पर ऊपर आप काम कर सकते हो। और उसके साथ जो है अपना टैलेंट या अपनी जो है नॉलेज या अपना बेस को स्ट्रॉन्ग करके आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। Man needs difficulties in life because they are necessary to enjoy success. जिस बंदे ने डिफिकल्टी नहीं देखी, जिस बंदे ने पेन नहीं देखी, वो जिंदगी में शायद वो इंजॉय भी नहीं कर सकता सक्सेस को। जिस बंदे ने पेन देखी है, जिस बंदे ने हार देखी है, वही जीत को इंजॉय कर सकता है। डोंट केयर, डोंट टेक रेस्ट आफ्टर
your first victory, because if you fail in second, more lips are waiting to say that your first victory was just a luck. तो आपको जो है सक्सेसफुल और मेहनत लगातार करनी पड़ेगी। एक एक विक्ट्री या एक सक्सेस से जो है आपका जीवन खत्म नहीं हो जाएगा। लाइफ जो है वो एक कंटिन्यूस आपको काम करना पड़ेगा चीज़ों के ऊपर, कंटिन्यूसली आपको मेहनत करनी पड़ेगी और कंटिन्यूसली आपको प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ मैं एक अच्छा व्यक्ति हूँ और एक अच्छा काम कर सकता हूँ और मैं वर्थवाइल पर्सन हूँ। लेट अस सेक्रीफाइस टुडे सो दैट आवर चिल्ड्रन कैन हैव अ बेटर टुमारो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबको जो है मैं कहूँगा कि आज आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपका और आपके बच्चों का भविष्य अच्छा होगा। कई बार हम लोग कहते हैं हमारी कंट्री में ये नहीं है वो नहीं है, तो मे बी वी कैन से दैट हमने इनफ सेक्रीफाइस शायद नहीं किए, हार्डवर्क इतना नहीं किया है, या काम चोरी हमने किया है, या हमने कहीं ना कहीं मतलब हमारे देश में करप्शन रही है या प्रॉब्लम्स रही है जिसकी वजह से हम लोग शायद आज सक्सेसफुल नहीं बढ़े। बट हैविंग सेड दैट हमें मेहनत और करनी पड़ेगी ताकि हम और हमारा जो है फ्यूचर आगे अच्छा हो, बच्चों का भी खास तौर पे। I am not handsome, but I can give my hand to someone who needs help because beauty is required in the heart, not in the face. तो जरूरी नहीं है कि आप हैंडसम हो, आप जो है लेकिन फिर भी हैंडसम नहीं है, लेकिन अपना हाथ जो है हैंड जो है वो किसी को दे सकते हैं, किसी को हेल्प कर सकते हैं। और ब्यूटी जो है वो कह रहे हैं वो आपके दिल में होती है, फेस में नहीं होती है। जो लोग समझते हैं कि मैं खूबसूरत हूँ या सिर्फ खूबसूरती में मरते हैं ना, वो लाइफ में बहुत ज़्यादा जो है गुड डिसीजन बाय डिसीजन लेते हैं। लेकिन अगर आप एट द सेम टाइम इफ यू चूज गुड फ्रेंड बेस्ड ऑन देयर हार्ट एंड व्हाट दे डू, मे बी यू कैन बी a happier person, you know, and you may have a better life. The best brains of the nation may not be found on the last benches of the classroom. So the best brain of the nation may be found on the last benches of the classroom. तो best brain जो है ना, कई बार क्या होता है वो लास्ट बेंचेस में भी होते हैं। जरूरी नहीं है जो मतलब सबसे आगे बढ़ता है, जो दिखता है वही सबसे बढ़िया होता है। कहीं ना कहीं लास्ट बेंच पे बंदा बैठ के जो है इंटेलिजेंट होता है और वो अपने नोट्स बना रहा होता है, अपनी मेहनत कर रहा होता है, और उसका जो थॉट प्रोसेस होता है वो कई बार मोर प्रैक्टिकल होता है, रियलिस्टिक होता है। तो इसलिए आपको जो सोचना चाहिए कि भैया ठीक है, इट्स ओके, द बेस्ट ब्रेन्स ऑफ द नेशन मे नॉट बी फाउंड ऑन द लास्ट बेंचेस ऑफ द क्लासरूम। तो ठीक है, ऐसा हो सकता है कि लास्ट बेंच पे जो बैठ रहे हैं वो भी मेहनती है, वो काम करते हैं और सक्सेसफुल हैं। नेक्स्ट है जी, वो कह रहे हैं कि एक्सीलेंस हैपन्स नॉट बाय एक्सीडेंट, इट इज़ अ प्रोसेस। तो एक्सीलेंस मतलब जो आप अचीव करते हो, बहुत ही अच्छा काम करते हो, जो एक्सीलेंट बन जाते हो या कोई नई चीज़ करते हो, वो गलती से नहीं होती है, उसका एक प्रोसेस है। आपको शुरू से बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उसके अंदर टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, उसके अंदर आपको मेहनत करनी पड़ती है, प्लानिंग करनी पड़ती है, एग्जीक्यूशन करनी पड़ती है। तो ये सब चीज़ें अगर आप करेंगे, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, तो होपफुली जो है आप एक बेटर पर्सन बन जाएंगे और कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप भी अपने आप को प्रूव कर सकें और दुनिया आपकी कोट्स को जो है जाने और उनको बोले मेरी तरह। आई होप आपको ये सेशन मेरा पसंद आया। अगर सेशन पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, मेरे जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों से शेयर कीजिए। थैंक यू, नमस्कार।